नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जो बहुत सारी रियासतें थी उनको कन्वर्ट किया गया था राज्यों के अंदर, ठीक है, स्टेट्स बनाए गए थे। तो बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनको डायरेक्ट स्टेट का दर्जा मिल गया था, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी जिनको स्टेट का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, सबसे पहले उनको पार्ट सी में रखा गया, फिर उनको यूनिटी में रखा गया, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद उनको स्टेट का दर्जा मिला। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भी ऐसा एक राज्य था जिसको 1971 में एक स्टेट का राज्य का दर्जा मिला। तो जो आज़ादी मिली थी इंडिया को 1947 और जो स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश 1971, उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी इवेंट्स हुए थे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के लिए लाइक कर दें। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो इसका ज्योग्राफी पार्ट है हिमाचल प्रदेश का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप एक मैप आपके माइंड में सेट नहीं हो जाता तब तक आपको डाउट रहते हैं और आपके जो डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर कर रही है, अदर जो स्टेट है उनके साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर कर रही है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ है उसके साथ कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगी, जितने भी पेपर होते हैं हिमाचल के अंदर, जितने भी बोल सकते हो कि इंट्रांस कॉलेज लेवल का जो इंट्रांस होते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाता है। बिल्कुल एक बेसिक वीडियो रहेगी जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए फिट एंड फाइन रहेगी। ठीक है, चाहे वो इंट्रांस हो गया, चाहे वो मान लो कि एक कॉलेज कैडेट का इंट्रांस होता है, फिर उसके बाद बीएड का इंट्रांस होता है, जेबीटी का इंट्रांस होता है, टैट हो गया। ठीक है, जितने भी टैट होते हैं, फिर जितने भी कमीशंस होते हैं, तो जितने भी पेपर्स होते हैं हिमाचल के अंदर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री है तो इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ब्रीफ हिस्ट्री में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैप है यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 12। तो ये सबको पता होना चाहिए कि 12 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल के अंदर। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो हिमाचल प्रदेश की जो पोजीशन है वो कहाँ है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश की पोजीशन क्या है, तो हमेशा याद रखना वो वेस्टर्न है, वेस्टर्न हिमालय के साइड ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है। जैसे कि आपको पता है जो हिमालयन रेंज है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस साइड है हिमालयन रेंज। ठीक है, इस साइड हिमालयन रेंज है। तो जो हिमालय जो हमारा हिमाचल है वो वेस्ट साइड ऑफ हिमालय है। ठीक है, तो ये तो हो गई पोजीशन। अब देखते हैं यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स की पोजीशंस। ठीक है, तो अब 12 डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो अदर स्टेट्स है वो हमारी हिमाचल के साथ टच कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल की बाउंड्री के साथ टच होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पंजाब की बात करते हैं, और पंजाब की जो बाउंड्री है यहाँ पर आप देख सकते हो चंबा के साथ लगी हुई है, कांगड़ा के साथ लगी हुई है, ऊना के साथ लगी हुई है, और यहाँ पर बिलासपुर और सोलन के साथ भी लगी हुई है। टोटल भी आपको काउंट कर लेना। ठीक है, और नोट्स बनाते जाना। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो जो पंजाब की बाउंड्री है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती है, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्टेट है वो पंजाब ऐसा स्टेट है जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गया, ऐसा कौन सा स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होता है, जिसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो पंजाब जो है वो आपको याद रखना है, पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हरियाणा देखते हैं। अब हरियाणा की बारी, तो जो यहाँ पर आप देख पाए होंगे जो हरियाणा है यहाँ पर नीचे है, तो हरियाणा के साथ देखिए कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो वो यहाँ पर सोलन और सिरमौर 2 ही डिस्ट्रिक्ट है ऐसे वाले जो कि हरियाणा के साथ लगते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, आपको याद रखना है। साथ में जो यूपी है, यूपी का छोटा सा पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं सोलन के साथ टच होता है। तो यूपी के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री शेयर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रॉपर नोट बनाते चलना। ठीक है, बोलोगे नहीं आप।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पर देख रहे होगे कि ये उत्तराखंड की बाउंड्री सिरमौर के साथ लगी हुई है, शिमला के साथ लगी हुई है और यहाँ पर किन्नौर के साथ लगी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि उत्तराखंड के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच होती है। तो कितनी होती है? 3 बाउंड्रीज टच होती है। ओके, चलिए ठीक है। अब हमारे पास ऊपर से देखते हैं नॉर्थ के साइड। तो नॉर्थ की साइड हमारे पास है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो चंबा के साथ इसकी बाउंड्री लगती है और यहाँ पर जो लाहौल एंड स्पीति है उसके साथ बाउंड्री शेयर होती है। और अगर बात करें जो लाहौल लद्दाख है उसकी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री होती है, वो कौन सी है? वो है लाहौल एंड स्पीति। ये याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है काफ़ी। ये बाउंड्री जो है वो बैकडोर बोल सकती है इसको, ठीक है। ज़्यादा लोग यहाँ जाते नहीं, आते जाते नहीं, रास्ते नहीं है, तो लोगों को पता नहीं होता कि बाउंड्री कौन सी टच हो रही है, ठीक है। साउथ में पता होता है क्योंकि पंजाब में जाते रहते हैं, हरियाणा में जाते रहते हैं, यूपी में जाते रहते हैं, तो बाउंड्री टच का हमें आइडिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना चंबा के साथ, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है वो चंबा के साथ और लाहौल स्पीति के साथ, और जो लद्दाख केवल एक ही किसके साथ? वो लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर है चाइना, ठीक है। चाइना की बाउंड्री पूछता है कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती है। तो देखिए यहाँ पर चाइना आपको दिख रहा होगा, ये चाइना या तिब्बत जो है यहाँ पर आप दिख रहा होगा। तो कितनी है यहाँ पर? ये देखिए पहले लाहौल स्पीति फिर किन्नौर, ठीक है। कितने के साथ टच हो रहा है? 2 के साथ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चाइना की बाउंड्री लगती है 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि टोटल कितने राज्य है जो हिमाचल की बाउंड्री के साथ टच होते हैं, ठीक है। अब राज्य पूछेगा तो यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, कितने राज्य यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा। उत्तराखंड 1 हो गया, यूपी 2 हो गया, हरियाणा 3 और पंजाब 4 हो गया। 4 राज्य हो गए और 2 यूटी हो गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये 2 यूटी और यहाँ पर 4 राज्य जो है वो हिमाचल की बाउंड्री के साथ टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें जो हिमाचल का टोटल लेंथ है, ठीक है, बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मान के चलो, अगर यहाँ से हम चलते हैं तो उसको पूरा अगर हम कवर कर लें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 1170 किलोमीटर। याद रखना कितनी, नीचे मैंने लिखा है 1170 किलोमीटर टोटल लेंथ हिमाचल प्रदेश की रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, तो ये कितना किलोमीटर है? ठीक है, तो ये है 200 किलोमीटर और इसका जो यहाँ पर लंबाई है वो कितनी है? 300 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि जो अंदर, जो हिमाचल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे हमारे पास कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, वो अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास कांगड़ा, सबसे पहले आप देखते हैं कांगड़ा सबसे ज़्यादा और मंडी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ घिरा हुआ है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर सिंपल कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 और 6 के साथ, ठीक है। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, ऊना और हमीरपुर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मंडी देखें तो मंडी भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मंडी है, तो किसके साथ शेयर करता है? कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 और यहाँ पर किन्नौर भी है इसके साथ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट। किन्नौर नहीं है, ठीक है, किन्नौर तो कुल्लू के साथ लगता है। ओके, हम पहले काउंट कर लेते हैं इसको, कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास ये मंडी है, मंडी के साथ कांगड़ा लग रहा है, उसके बाद कुल्लू लग रहा है और शिमला लग रहा है, ठीक है। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन 4 हो गए, बिलासपुर और हमीरपुर, ठीक है, 6 हो गए, ठीक है। तो कांगड़ा और मंडी याद रखना आपको, ठीक है। 6 करते हैं। ओके,
ठीक है। और बाकी जो पोजीशन है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इसकी पोजीशन भी देखना है। जैसे अभी चंबा है, तो चंबा कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, यहाँ देखिए, एक लाहौल स्पीति के साथ और एक कांगड़ा के साथ, ठीक है। केवल 2 के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। कुल्लू की अगर बात करें, कुल्लू कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, किन्नौर, शिमला और मंडी के साथ, टोटल 5 के साथ कर रहा है, ठीक है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू के साथ 3 के साथ शेयर कर रहा है। और अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 के साथ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोलन की, तो सोलन 1 2 3, ठीक है। बिलासपुर 1 2 3, ठीक है, 4, बिलासपुर 4 के साथ। ऊना देखते हैं, ऊना 1 2 3 के साथ कर रहा है, ठीक है। और सिरमौर 2 के साथ, ठीक है। सबसे कम कौन कर रहा है? सिरमौर और चंबा 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो होगी पोजीशंस। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। अभी हमने ये ज्योग्राफिकल पोजीशन देख ली है, वेस्टर्न हिमालय साइड है हिमाचल प्रदेश की पोजीशन, और जो इसकी जो बाउंड्री है वो 1170 किलोमीटर है। बाउंड्री हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्थ टू साउथ इसका डिस्टेंस 300 है, और वेस्ट टू ईस्ट है 270, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो 200 जो किलोमीटर जो बाउंड्री मैंने बताई है, वो चाइना बॉर्डर की है, ठीक है। जो चाइना बॉर्डर लगता है ना यहाँ पर हमारा, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, और जो इसकी जो चौड़ाई है वो है 270 किलोमीटर। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ जो इसकी जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, और वेस्ट टू ईस्ट है 270 किलोमीटर। बाउंड्री भी चाइना है 200 किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसकी जो हाइट एलिवेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी है। मिनिमम जो है वो, एक मिनट, मिनिमम जो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस जो है वो 232 किलोमीटर, 232 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है। और जो इसकी एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन है वो 350 मीटर, ठीक है। एवरेज पूछेंगे, एलिवेशन पूछेंगे डायरेक्ट, तो आपको 350 मीटर बोलना है। और लोएस्ट पूछेंगे तो 232 मीटर बोलेंगे। और जो हाईएस्ट रहेगी वो रहेगी 6813 मीटर, जो कि किसका डिस्टेंस है? वो है जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश है, रियो परजल, ठीक है। रियो परजल जो है हाईएस्ट पीक है अब हिमाचल प्रदेश की। पहले शिला होती थी, लेकिन अब रियो परजल जो है वो हाईएस्ट है। और इसकी हाइट कितनी है? 6813 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड या अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश की पोजीशन है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो पोजीशन रहता है वो ईस्ट में रहता है, और ठीक है। और जो हमारे पास लैटिट्यूड है वो उसकी पोजीशन नॉर्थ में अंदर रहती है, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड की जो पोजीशन है वो 75 डिग्री रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 76 है, तो 70 कहाँ होगा? यहाँ पे 75 डिग्री होगा। 75 डिग्री यहाँ पे होगा, एक मिनट, ठीक है। 75 डिग्री यहाँ होगा, और कहाँ तक है? 79 डिग्री तक। तो 79 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक है, ठीक है, नीचे तक, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो लैटिट्यूड है, उसकी हम बात करें तो लैटिट्यूड का 30 डिग्री से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 33 होगा ऊपर से, ठीक है। तो ये रहा इसका पोजीशन रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल, ठीक है। पोजीशन आप पूरा देख सकते हो इस पर। और अभी हम देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम जो आजकल जो पेपर्स हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसमें जो है एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश जरूर पूछ रहे हैं, ठीक है। अब टोटल बाउंड्री तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एरिया कितना है हिमाचल का, तो वो एरिया अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर 55673, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसको या कोई याद रखने का ट्रिक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 567, बस एरिया कितना है? 567। तो जहाँ पर ऑप्शन में 567 दिखा, आपने उसको टिक कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना। जो कि इंडिया कितना है?
1.5%। इंडिया का जितना भी एरिया ना उसका 1.5% है, ठीक है। और जो इसकी पोजीशन रहेगी, जो इसकी जो रैंक है इंडिया के अंदर, वो है 18। हिमाचल प्रदेश की रैंक कितनी है? 18, ठीक है। उसके बाद हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन का भी एक ट्रिक है, 68, 64 एंड 60, ठीक है। 68, 64 एंड 60, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सीक्वेंस पे जा रहा है ना, सब कुछ सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये इंडिया का पॉपुलेशन का कितना? 0.5%, ठीक है। तो हालांकि ये जो सेंसेक्स है वो है 2011 का, जितना भी डाटा है ना ये 2011 का डाटा है, ठीक है। अभी तक न्यू सेंसेक्स नहीं आया, तो उसकी वजह से हम पुराना ही उठा रहे हैं। उसके बाद जो है रैंक की बात करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया आता है 21st नंबर के ऊपर, ठीक है, ऑल राज्य के अंदर, ठीक है। स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर यूटी भी इन्वॉल्व कर ले तो 22 हो जाती है, ठीक है। यूटी क्यों? क्योंकि यूटी जो दिल्ली है ना, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हिमाचल से कई ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसी की तरह हम देखें एरिया वाइज भी किसी यूटी को अगर हम साथ ले लें, तो तब इंडिया की नहीं, हिमाचल प्रदेश की रैंक कितनी हो जाएगी? 19, ठीक है। क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश के एरिया से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर यूटी भी साथ में होगा तो इसकी रैंकिंग जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डेंसिटी है वो भी देख लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 to 3, ठीक है। 1 to 3 ये सीक्वेंस में है स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हमीरपुर। और सबसे कम कितनी किसकी है? लाहौल एंड स्पीति की, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 2011 का जो हमारे पास डाटा है, उसमें जो हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी है वो है 83.7%, ठीक है। हिमाचल की ओवरऑल जो लिटरेसी है वो 83.7% है, और वो इंडिया के 11th नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसा स्टेट पर 11th नंबर पे जिसकी लिटरेसी 83.7% है, जिसमें मेल की जो वो 89.5% है और फीमेल की 73.5% है। लिटरेसी की बात करें, जो मैक्सिमम लिटरेसी है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे लोएस्ट जो है वो मिनिमम है वो चंबा की लिटरेसी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद सेक्स रेशो की अगर बात करें, सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सेक्स रेशो जो हिमाचल प्रदेश 2011 के अकॉर्डिंग वो है 972, ठीक है। 972 फीमेल्स है 1000 मेल के अंडर, ठीक है। पुराना डाटा है लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे राज्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे फ्रूट हो गया, स्पीड हो गया, एनिमल ट्री हो गया, नेशनल स्टेट का फ्लावर हो गया, वर्ड हो गया, तो वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सबको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश का राज्य फ्रूट है, राज्य जो फल है वो कौन है? वो है एप्पल, ठीक है। तो सबको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि एप्पल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एप्पल्स बहुत ज़्यादा है और इंडिया में वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल्स फ्रूट आप देख सकते हो जो कि राज्य का फ्रूट है हमारा। उसके बाद स्पीड देखते हैं, स्पीड एक नया क्वेश्चन बोल सकते हैं कि सबको पता नहीं होता। तो जो मोतीचूर का लड्डू होता है वो हमारा राज्य स्वीट है, ठीक है। उसके बाद एनिमल देखते हैं, स्नो लेपर्ड, सबको पता होना चाहिए स्नो लेपर्ड जो है वो हमारा राज्य एनिमल है, पशु है। देवदार जो नेशनल देवदार जो राज्य ट्री रहेगा, ठीक है। देवदार के जो पेड़ होते हैं, उसके बाद जो फ्लावर रहेगा वो रहेगा हमारे पास गुलाबी व्रांस, ठीक है। जो व्रांस का फूल होता है वो हमारा यहाँ पर राज्य फूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ड भी देख लेते हैं, वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पेपर से पूछा जाता है, स्पेशली जो एंट्रेंस होते हैं। तो जो वर्ड है तो वेस्टर्न ड्रैगन है, ठीक है। झंझुराना, ठीक है। वर्ड जो है वो झंझुराना जो है वो हमारा राज्य पक्षी है, ओके। फिश की बात करते हैं, फिश सबके लिए नया होगा। फिश जो गोल्डन महशीर है वो हमारी राज्य स्टेट की क्या है? स्टेट फिश है, ठीक है। जलिए जी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद कैपिटल जो रहेगी हमारी समर में शिमला होती है और विंटर में धर्मशाला होती है, ठीक है, ओके। अब सीट्स देख लेते हैं विधानसभा की, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो मतलब विधानसभा की सीट्स है वो 68 है, ठीक है। विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है। जो स्टेट होता है उसके अंदर विधानसभा होती है और जो हमारा
संसद होती है, ठीक है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ठीक है। तो विधानसभा की 68 है, लोकसभा की 4 है, ठीक है। लोकसभा की 4 है और राज्यसभा की 3 सीट्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस है, जो कि हमारे पास अभी 4 कैंडिडेट होंगे, अलग अलग सीट्स होंगी। तो कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर, ठीक है। ये 4 सीट्स है जिसमें से कैंडिडेट लड़ते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो इनके अंदर मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है मंडी, कांगड़ा के अंदर मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद कैसे कैसे जो है हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम भारत के अंदर 530 रियासतें थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर 330। उसी में ऐसे जो 30 जो थे वो अकेले हिमाचल के पास ही थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रिंसली स्टेट टोटल कितने थे? 30 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 30 प्रिंसली स्टेट थे हिमाचल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सभी राज्यों में, सभी रियासतों में अपना अपना राज्य बनाने की होड़ मच गई थी। और उसके बाद जो हिमाचल में भी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे रियासती राजा थे जिन्होंने बोला कि हमारा भी एक अपना एक राज्य बनना होना चाहिए, ठीक है। हमारा भी एक अपना अलग से राज्य बनाना जाना चाहिए। तो जिसके लिए जो हजारा सिंह थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी। कब? नेक्स्ट ईयर ही, इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट ईयर ही 1948 को हजारा सिंह, याद रखना, किसने आवाज़ उठाई थी कि हिमाचल एक राज्य होना चाहिए, हमारा अलग से एक राज्य होना चाहिए। किसने उठाई थी? हिमाचल प्रदेश स्टेट की वॉइस वो उठाई थी हजारा सिंह ने, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद 26 जनवरी 1948 को मीटिंग की गई थी सोलन के अंदर। उस टाइम सोलन का जो राजा थे या फिर सोलन की जो रियासत थी उसको बघाट रियासत कहा जाता था, ठीक है। बघाट रियासत कहा जाता, तो उसके राजा थे दुर्गा सिंह। वहाँ पर मीटिंग की गई थी और वहाँ के जो मीटिंग का जो चेयरपर्सन था, चेयरमैन था, वो था दुर्गा सिंह, ठीक है, जो कि उस रियासत का, बघाट रियासत का ही राजा थे, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ये बात है, अगर जहाँ पर मीटिंग हो रही है, उस रियासत की मीटिंग हो रही है, तो वहाँ का राजा ही चेयरमैन सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बघाट जो रियासत थी सोलन के अंदर, ठीक है, चेयरमैन थे दुर्गा सिंह जो कि वहीं के राजा थे। तो उसके बाद यहाँ पर मीटिंग हुई थी, ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा करके हिमाचल प्रदेश एक राज्य बनना चाहिए। तो उसी को लेकर फिर जो 18 मार्च उसी साल क्या हुआ था कि सेंड ए रेजोल्यूशन टू अ सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है। सेंट्रल जो मिनिस्ट्री थी वहाँ पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, सेंड किया कि ऐसे ऐसे करके हमें एक अलग से एक स्टेट चाहिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट चाहिए। तो उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया। तो 15 अप्रैल को क्या किया उन्होंने? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश को स्थापना उन्होंने घोषणा कर दी कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा, ठीक है। संपूर्ण नहीं बोला लेकिन ऐसा राज्य होगा उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो 15 अप्रैल को जो हर साल हम क्या बनाते हैं? हिमाचल डे के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन वी सेलिब्रेटेड हिमाचल डे, ठीक है। तो 15 अप्रैल को बनाया जाता है। कब से स्टार्ट है ये? 1948 से, ठीक है, ठीक है। उस टाइम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर इसको रखा गया था 1948 से 1951 के अंदर, ठीक है। 3 साल तक यहाँ पर चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर ये रहा था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उस टाइम चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे NC मेहता। ये क्वेश्चन आता है हर पेपर के अंदर, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश NC मेहता, ठीक है। तो इसको टिक मार्क कर लेना है। तो जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो टोटल वहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश की वो है चंबा, ठीक है। इसको ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो याद रखना चंबा बनी थी। उसके बाद मंडी, महासू और सिरमौर। उस टाइम जो महासू है ना वो बहुत ही एरिया वाइज सबसे बड़ी, ठीक है। तो लेटर क्या हुआ कि जो महासू है उसकी जो कुछ एरिया था उसको शिमला में कन्वर्ट कर दिया और कुछ को सोलन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो महासू वो शिमला और सोलन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखना कितनी ही 4 डिस्ट्रिक्ट थी 1948 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी कब बना था हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। पार्ट सी कब बना था? हिमाचल प्रदेश 1951 को बना था। कब तक बना था? 1951 से 1956 तक बना था, ठीक है, याद रखना, ठीक है।
फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, उपराज्यपाल बने थे इसके अंदर, वो बने थे हिम्मत सिंह, ठीक है। हिम्मत सिंह फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पार्ट सी के उप राज्यपाल उस टाइम ये बने थे, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर ऐसा एक स्थान था जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आया था, ठीक है। वो एक अलग से अपना राज्य बनाना चाहता था, तो लेकिन कुछ संघर्ष के बाद जो था 1954 में जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज हो गया और इसको हमने फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑलरेडी थी, अब फिफ्थ जो बना वो कौन बना, बिलासपुर बना। कब बना, 1954 के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बिलासपुर है वो कब मर्ज हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो कब मर्ज हुआ, 1954 को मर्ज हुआ, ठीक है। तो ये तो बात होगी पार्ट सी की बात। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे, ठीक है। तो जो इंडिया और हिमाचल के अंदर फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1951 और 1952 के बीच में, ठीक है। तो 1951 एक भी नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, क्योंकि जो हिली एरिया होते जैसे पांगी हो गया, ठीक है, लाहौल स्पीति किन्नौर के जो अपर एरिया होते हैं जहाँ पर बर्फ स्नोफॉल जो जल्दी गिर जाती है, तो वहाँ पर जो है वो इलेक्शन जल्दी करवा लिए गए थे। तो जिसकी वजह से जो इलेक्शन की जो ईयर है वो 1951 है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट अगर ऑप्शन अगर दो में ना आए, 1951 और 52 में ना आए और सिंपल 1-1 करके 1951 या फिर 1952 आए, तो उसको 1951 ही करना, ठीक है। 1951 इसका राइट आंसर होगा। तो उस टाइम क्या था, जो फर्स्ट वोटर थे इंडिया के, तो वो कौन थे, वो श्याम सिंह नेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश के ही निवासी थे। तो उन्होंने ही फर्स्ट वोट डाला था जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे इंडिया के, ठीक है। तो अब तक जो अभी हमारे 2022 में विधानसभा के इलेक्शन होते और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, वोट डाल के जो कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने टोटल कितने वोट डाल दिए थे अपने लाइफ टाइम में, तो वो थे 34। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडिया लेवल तक के जो पेपर होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो सीएम बने थे इलेक्शन के बाद, जो हमारे फर्स्ट सीएम बने थे हिमाचल प्रदेश के, वो बने थे वाई.एस. परमार, ठीक है। तो वाई.एस. परमार फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। कितनी बार बने, ये 3 बार बने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुए थे 36 सीट से इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 24 सीट्स जो थी वो कांग्रेस को मिली थी, ओके। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हो गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो विधानसभा का निर्माण हुआ, विधानसभा। तो उसमें फर्स्ट स्पीकर किसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो अब इलेक्शन हुए तो थोड़ा पूजा पाठ करवाई जाए, तो पंडित जो बुलाया गया तो वहाँ पर राम की पूजा की गई। याद रखने के लिए आपको याद रखना कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा पंडित जयचंद राम को बुलाया गया, ठीक है। पंडित जयचंद राम को फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, ठीक है। विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर है पंडित जयचंद राम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1953 का, तो 1953 में ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में क्या हुआ कि दंगे होने शुरू हो गया। तो उसके लिए 1953 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की स्थापना की गई, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है उसका भी सिलेक्शन करने के लिए नाम चला गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो हेड बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर फाजिल अली, ठीक है। डॉक्टर फाजिल अली और 2 अन्य मेंबर भी थे उसके अंदर। तो 2 अन्य मेंबर थे हमारे पास, पनिकर, ठीक है, के.एम. पनिकर और हनजुंग, ठीक है, हनकुंजुंग, ठीक है। हनकुंजुंग जो थे, 2 ऐसे मेंबर थे, तो उनसे वोटिंग करवाई गई, ठीक है। तो हनकुंजुंग जो थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश को वोट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बनना चाहिए, और जो के.एम. पनिकर थे वो हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट वोट किया कि नहीं, हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जब एक वोट जो हिमाचल प्रदेश को मिल गया, तो जो डॉक्टर फाजिल अली है उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के ही फेवर में वोट किया, तो उससे क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट बनेगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, 1956 तक वो क्या बना, पार्ट सी बना। उसके बाद जो है वो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूटी करा दिया गया, यूटी बन गया। कब से बना, 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, याद रखना, ठीक है। कब तक बना रहा, जब पूर्ण राज्य का उसको दर्जा ना मिल गया हो, 1971 तक ये यूटी ही रहा, ठीक है।
ठीक है। जो यूटी है तो उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे, बजरंग बहादुर। ठीक है, ये याद रखना, जब यूटी की बात करेंगे ना तो बजरंग बहादुर जो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1956 के अंदर टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई फॉर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी बाउंड्री हो गई, तो उसके जो हेड बनाए गए थे वो बनाए गए थे ठाकुर करण सिंह को। ठीक है, किस काउंसिल के, टेरिटोरियल काउंसिल के। ठीक है, उसके बाद 1960 को जो 6th डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, वो भी हिमाचल प्रदेश में इंटर हो गया। ठीक है, तो कौन बना, 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश किन्नौर, ये याद रखना। ठीक है, 1960 में, 60 में मतलब 6 होता है तो 6 60 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख रहे होंगे 1966, 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के जो हिली एरियाज थे, ठीक है, पंजाब के जो हिलीज बाउंड्री थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जो पंजाब था उस टाइम, यहाँ पर जो हिली एरियाज थे, यहाँ पर कांगड़ा हो गया, ठीक है, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, शिमला हो गया, ठीक है, सोलन हो गया, ये जो ऐसे इलाके थे, जो इलाके थे पंजाब के, इनको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो 1966 को विशाल हिमाचल की स्थापना की गई। ये जो आप मैप देख रहे हो, कब का है मैप, ये है मैप 1966 का, जब विशाल हिमाचल बना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब के कुछ प्रिंसली स्टेट थे, हिली स्टेट थे, उनको हमने मर्ज कर दिया हिमाचल के अंदर। ठीक है, तो जब हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज किया तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है, 7th 8th 9th एंड 10th। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस दिन को हम कब बनाते हैं, तो इस दिन को हम बनाते हैं विशाल हिमाचल डे। ठीक है, 1 नवंबर विशाल हिमाचल डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 24 जैन को 1968 के अंदर, ठीक है, एक बिल पास किया गया विधानसभा के अंदर, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश को एक फुल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, विधानसभा के अंदर सबसे पहले बिल पास हुआ, फिर अब वो जाएगा सेंटर का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये डेट याद रखना। ठीक है, 24 जैन को क्या किया गया था, 1960 को 68 को एक विधानसभा में बिल पास किया गया था, और यही बिल पास जो है वो एक्ट के रूप में कब पारित किया गया था, तो एक्ट कब बना था, 18 दिसंबर 97 को। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसके अंदर कि एक्ट कब आया था स्टेटहुड का। ठीक है, तो वो आया था 18 दिसंबर 1970 को, ये याद रखना। ठीक है, एक्ट पास इन इंडियन पार्लियामेंट, और 25 जैन 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक फुल राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, किसके द्वारा, उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो अभी आप देख पा रहे होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो, तो आप जिनको आप टिक मार्क कर लो। ठीक है, एक्ट को, ठीक है, एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और एक्ट के दूसरे साल ही वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 20 जैन को क्या किया, एक्ट भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो उस टाइम पर थी हमारे पास इंदिरा गांधी जिन्होंने रेज के ऊपर स्पीच दी थी, और जो हिमाचल प्रदेश है उसको एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था, वो 18वां राज्य बना था इंडिया का उस टाइम। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर बने थे वो बने थे एस चक्रवर्ती, ये याद रखना। और जो करंट गवर्नर है वो कौन है, शिव प्रताप शुक्ला, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि जिनकी स्थापना हुई थी, बने थे, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो एक यहाँ पर आप HPU, जैसा कि हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पहले ही बन गया था। ये पहले हमारा पंजाब का रीजनल सेंटर हुआ करता था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, लेकिन 22 जुलाई 1970 को इसको हिमाचल प्रदेश का यूनिवर्सिटी बना दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना। ठीक है, HPU की स्थापना कब हुई थी, 22 जुलाई 1970 को। ठीक है, उसके बाद जो हाई कोर्ट की इस्टेब्लिश किया गया, तो हाई कोर्ट भी इसी दिन जब स्टेट बना था। ठीक है, तो हाई कोर्ट जब बना था तो उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो बनाई गई थी मामिदुल्ला बेन। ठीक है, मामिदुल्ला बेन को जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद 8 अप्रैल 1971 को, ठीक है, 8 अप्रैल को HPPSC शिमला की स्थापना भी
कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना कर गई थी। ठीक है, उसके बाद जो अभी तक हमारे पास 10 ही स्टेट बने थे, लेकिन अभी यहाँ पर 1972 को, इसको भी मार्क कर लेना, 1972 को पूछेगा कि कौन से स्टेट बने थे, कांगड़ा कब बना, ऊना कब बना था, बिलासपुर नहीं, अपना हमीरपुर कब बना था, सोलन कब बना था। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1972 को 3 मोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए थे। तो कांगड़ा से 2 डिस्ट्रिक्ट टूटे थे, वो कौन कौन से थे, ऊना और हमीरपुर। और शिमला से कौन टूटा था, सोलन। ठीक है, शिमला से सोलन बनाया गया था। ठीक है, मासू का नाम शिमला कर दिया गया था। उसके बाद जो हमारे पास जो शिमला है उसके थोड़ा सा पार्ट जो था वो सोलन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, और जो यहाँ पर हमीरपुर की बात करें तो ये न्यूएस्ट कह सकते हैं, न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ओल्डेस्ट है चंबा, और फर्स्ट है चंबा, और लास्ट है हमीरपुर, और न्यूएस्ट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 1974 को हिप्पा शिमला की स्थापना की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिप्पा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला के अंदर। कब स्थापना की गई थी, 1974 को की गई थी। ठीक है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1978 को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर के अंदर है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सन अच्छे से करने का। ठीक है, 4 साल के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पालमपुर, जिसको चौधरी श्रवण कुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 साल के बाद 1985 को हॉर्टिकल्चर जो कि सोलन के अंदर है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन के अंदर इस्टेब्लिश की गई, जिसका नाम 22 परमार यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है NIT हमीरपुर। तो NIT सबसे पहले पूछेगा कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमीरपुर के अंदर है। कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1986 को इस्टेब्लिश की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1998 को जो हमारे पास अभी जो बोर्ड सस्पेंड हुआ है, HPSSC हमीरपुर जो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अब तो अभी ये है नहीं, बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो HPSSC हमीरपुर इस्टेब्लिश किया गया था 1998 को। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो 2008 में बनी थी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो IIT मंडी। IIT सबसे पहले पूछेगा IIT कहाँ पर है, तो वो है मंडी के अंदर। ठीक है, कब बना, 2009 के अंदर बना। ठीक है, उसके बाद HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ठीक है, ये पूछेगा कहाँ पर है, हमीरपुर के अंदर। कब बनी, 2011 के अंदर बनी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो IIT कहाँ पर है, ठीक है, ऊना के अंदर है। कब बना, 2013 के अंदर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना कहाँ पर है, ऊना के अंदर है। और जो सबसे लेटेस्ट है वो SPU है, मंडी के अंदर है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए SPU कहाँ पर है, मंडी के अंदर। 2022 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये थी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जो कि हिमाचल प्रदेश को अंदर आती थी। ठीक है, ज्योग्राफी हमने डिस्कस की, हिस्ट्री डिस्कस की, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो हिमाचल प्रदेश का निर्माण कैसा हुआ, कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, कौन कौन से लोग थे इसके अंदर आया। ठीक है, पार्ट C कब बना, UT कब बना, स्टेट कब बना। ठीक है, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली है। तो कि आने वाले जो पेपर है वो हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो इंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कमीशन की तैयारी कर रहा हो, या फिर अदर एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।